नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। विद्यापति पद्य व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत हम पहले पद्य की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैंने आपको पूर्व वाले वृत्तचित्र में विद्यापति के जन्म परिचय और उनके परिवेश परिचय का संक्षिप्त रूप में परिचय प्रस्तुत किया था। उस श्रृंखला में विद्यापति की रचनाओं को भी आपके सामने रखा था, उनका नामोल्लेख किया गया था। उसी श्रृंखला में पदावली का परिचय भी आपके सामने संक्षेप में रखा था। मैं पुनः आपको बहुत ही संक्षेप रूप में पदावली के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि हम विषय में प्रवेश करने से पूर्व उस रचना का संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लें तो उस रचना की जो विषय वस्तु है वो हमारे सामान्यतः समझ में आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति की पदावली राधा और कृष्ण से संबंधित श्रृंगार रस में लिखी गई भक्तिपरक रचना है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राधा और कृष्ण दो पात्रों को लेकर लिखी गई अध्यात्मपरक और श्रृंगारिक रचना एक साथ है। इस रचना में, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस रचना में श्रृंगार और भक्ति का एक साथ संयोग या एक साथ उपस्थित है। पदावली हिंदी साहित्य की ऐसी रचना है जिसमें राधा और कृष्ण की भक्ति सबसे पहले सर्वप्रथम उपस्थित है। इसके बाद जो परंपरा शुरू होती है और आगे तक जाती है और आज तक वो उपस्थित है, वो परंपरा के जो विभिन्न स्थान हैं, जो जगह हैं, उनमें हम सूरदास जी को देख सकते हैं, मीराबाई है, रसखान हैं आदि तमाम जो कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं जिनकी रचनाएं हिंदी की गौरव निधि के रूप में सामने आती हैं। उस गौरव निधि का मील का पहला पत्थर एक तरह से हम कहें तो वो है पदावली। पदावली एक तरह से संस्कृत की जयदेव जी का गीत गोविंद है, उसी का एक तरह हिंदी में जवाब है। अगर गीत गोविंद भाव विभोर कर देने वाली रचना है तो पदावली भी किसी भी रूप में उससे कमतर नहीं है। अगर गीत गोविंद संस्कृत की महत्वपूर्ण रचना है तो पदावली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है, और उसी रचना के कारण, उसकी रचना की प्रसिद्धि की वजह से विद्यापति जी को हिंदी का, मैथिली का कोकिल कहा गया है। ये जो उनका उपनाम दिया गया है ये कोई यूँ ही नहीं है, वो इसलिए दिया गया है कि उनकी पदावली में गीत और संगीत एक साथ एक रस रूप में इस तरह से प्रस्तुत हैं कि पाठक, श्रोता जब उसमें खोता है तो एक तरह से ऐसा खोता ही चला जाता है। और इसीलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि ये विद्यापति और रसखान एक तरह से नागिन की लहर की तरह से है कि जैसे जब वो वीण के सामने नागिन लहराने लगती है तो ठीक उसी तरह से जब विद्यापति की पदावली को पढ़ते हैं तो पाठक और श्रोता एक तरह से भाव विभोर हो जाता है और उसमें खो जाता है। यह इनकी प्रतिभा ही थी कि जिसके बल पर इन्होंने श्रृंगार और भक्ति को एक साथ उपस्थित करके हिंदी की इस कालजयी रचना का सृजन किया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब इनकी पहली जो व्याख्या है, जो पद्य है, उसकी व्याख्या यहाँ पर करने जा रहा हूँ। इसमें वंशी माधुरी प्रसंग है, बड़ा पद्य है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा पद्य दिया भी जा रहा है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। आप मेरे साथ बने रहें।
नंदक नंदन कदम बेरी तरु तिरे, धीरे धीरे टुरली बोलाव, समय संकेत निकेत बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद बेगल, फिर फिरे तेत ही निहारी, गोरस बीके निके आ बीते जाइती, जनि जनि पूछ बनवारी, तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनई किछु मोरा, भणई विद्यापति सुन बरजोवती, बंधई नंद किशोरा। ये मूल पद्य है और अब हम इसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या करते हुए चलते हैं। यहाँ पर वंशी माधुरी में राधा और कृष्ण उपस्थित हैं और वे क्या कहते हैं, नंदक नंदन यानी नंद बाबा के नंदन कौन है, कृष्ण, कदम बेरी तरुविरे, वो कदम के वृक्ष के नीचे, तरु तरे मतलब तरु के पेड़ के नीचे तले, धीरे धीरे टुरली बुलावे, यहाँ टुरली का मतलब है मुरली वंशी, वो धीरे धीरे मुरली वंशी बजा रहे हैं, समय संकेत निकेतन बैसल, और वो इशारा करके, बैसल मतलब है बैठ जाना, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बेरी बेरी मनी बारी बारी से, बोली पठाव, बोली मनी बुलाते हैं और पठाव मनी भेजते हैं, बुलाने के लिए भेजते हैं। सामरी, सामरी का मतलब है यहाँ पर सांवली यानी श्याम वर्ण की नायिका, उस नायिका के लिए। तोरी लागी, तोरी लागी माने तेरे लगे, अनुखन विकल मुरारी, अनुखन मतलब है प्रतिक्षण, विकल मनी व्याकुल हैं, मुरारी कृष्ण, यानी आपके बिना, आप श्यामली नायिका को कहते हैं कि आप जाइए, उनको कहिए कि आपके अभाव में कृष्ण व्याकुल हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, और यमुना नदी के किनारे, तीर मानी किनारे, उपवन वहाँ पर जो बगीचा है, उद्वेगल मतलब है उद्विग्न है, व्याकुल हैं। फिरे फिरे तत ही निहारी, और वो इधर उधर फिर फिर कर, तत ही मनी उस ओर जिस ओर से वो आने वाली है, निहारते हैं, देखते हैं। गोरस बिके निके आ बीते जायते, और उधर से जो गोरस यानी जो मक्खन वगैरह है वो बेचने के लिए अच्छे लोग जो उधर से हैं, निके मनी अच्छा, आते और जाते हैं, आ बीते जायते मतलब आते जाते हैं। जनी जनी पूंछ बनवारी, और प्रत्येक जो नर नारी हैं वो कृष्ण को देखते हैं, पूछते हैं। तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, कि हे मतिमान मतलब है बुद्धिमती, मधुसूदन कृष्ण, वचन सुनई किछु मोरा, आपके हम वचन सुनना चाहते हैं, आपके इस बांसुरी से इसके स्वर सुनना चाहते हैं। भनई विद्यापति सुन बरजोवती, भणई यहाँ पर मैथिली में कवि को कहा गया है, कवि को भणई भी कहते हैं। विद्यापति, कवि विद्यापति कहते हैं, सुन बरजोवती, मैं अपने हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक हे प्रिय आपके सामने प्रस्तुत, बंधई नंद किशोरा, कि आप वंदना कीजिए, नंद किशोर मतलब कृष्ण की। तो यहाँ पर वंशी की जो महिमा है और वंशी के बाद जो उसका स्वर निकलता है और जो अलौकिक स्वर है, उस स्वर के बारे में, उस स्वर की महिमा के बारे में, वंशी की महिमा के बारे में विद्यापति जी यहाँ पर कह रहे हैं। इस पद्य में बार बार एक ही वर्ण की कई जगह आवृत्ति आ रही है, जैसे नंदक नंद है तो यहाँ पर अनुप्रास है, जहाँ पर एक वर्ण एक से ज़्यादा बार तुरंत आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए और तुरंत बाद आए
तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे धीरे धीरे है, बेरी बेरी है, जनी जनी है, ये जो तमाम तुरंत जो आ रहे हैं उनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर अंत में वर्ण मैत्री है, पद्य मैत्री है और जो भक्ति और श्रृंगार दोनों रसों की एक साथ अवस्थिति है, उपस्थिति है। तो ये महत्वपूर्ण पद्य है। अब हम अगले पद्य की व्याख्या